इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। अनटच्ड ब्यूटी मतलब कि उसकी खूबसूरती का एक ब्यूटीफुल मॉइस्ट एवरग्रीन, जो किसी सदाबहार एवरग्रीन मतलब कि हरा भरा फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब उसमें बहुत प्रकार के एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, बहुत प्रकार के। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट। जो अभी फेमस है साइलेंट वैली के नाम से, वो एक रिमार्केबल मूवमेंट मतलब कि यादगार मूवमेंट की वजह से बचाई गई है, जिसे लेड करा था बाय द कॉमन पीपल हु वेर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द विक्सिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। उन लोगों की इस मूवमेंट को लेड करा था जो कि वहाँ के कॉमन पीपल हैं, जो खुद उसके अंदर नहीं रहते थे। वहाँ की जो लोगों ने उसे फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंतीपुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 ईयर्स। 10 साल से वहाँ एक डैम बनाने की योजना चल रही थी, जो कि वहाँ की कुंतीपुजा रिवर है उस साइलेंट वैली के अंदर, उसके ऊपर वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनना था। मगर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनने से बहुत सारे गाँवों में बाढ़ आ सकती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियों का उठाना पड़ती है और गाँव के लोगों को, इसलिए उन्होंने उसको अगेंस्ट प्रपोजल रखा, क्योंकि अगर वहाँ पर डैम बनता तो बहुत सारे पेड़ भी काटे जाते और बहुत कुछ नुकसान होता। ठीक है। एट दैट टाइम पीपल यूज ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स। वहाँ के लोगों ने बहुत सारी पॉसिबल और अवेलेबल मीन्स मतलब बहुत सारी चीज़ें करी जिससे ये रोका जा सके। जैसे कि लेटर लिखे एडिटर्स को, आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स में दिया, सेमिनार कराए, मतलब कि बहुत लोग को बुलाया और वहाँ पर उन्हें समझाया, पिटिशन फाइल करी, अपील्स इन द कोर्ट में जाके अपील करे। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। इन सब चीज़ों से उन्होंने साइलेंट वैली को बचा लिया। ठीक है। 2.3 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो एनिमल और जो प्लांट होते हैं, पौधे, वो अलग अलग सराउंडिंग में। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द नेचर वॉक। आपने नेचर वॉक मतलब कि पेड़ पौधों के बीच घूमते हुए ये देखा होगा, द डिफरेंट एनिमल्स लिव इन द डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स। आपने बहुत सारे एनिमल्स का मूवमेंट भी रिकॉर्ड किया है, हमने टेबल 2.5 में देखा था, जैसे कि आंट वहाँ पैरों से चल रही थी और फिश जो है अपने विंग से अपने वो उसमें तैर रही थी। ठीक है। डज द मूवमेंट ऑफ दिस एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स। क्या इनके एनिमल की जो सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है उनका मूवमेंट? लेट अस कंसिडर फिशेस एंड गोट सच एग्जाम्पल्स। हम जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं फिशेस मतलब मछलियों का, और गोट का हमारे बकरी का। फिशेस लिव्स इन द वाटर। जो मछलियाँ रहती हैं वो पानी में रहती हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़, मतलब कि एक प्रॉपर शेप होता है उनकी बॉडी का, सुव्यवस्थित होती है और बहुत पतली होती है ताकि वो पानी में तैर सकें। ठीक है। गॉड्स लिव इन द एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। जो हमारी फिश रहती है वो फिन्स का यूज़ करती है पानी में तैरने के लिए। गॉड्स लिव्स इन द ग्रासी एरियाज। गॉड्स जो है बकरी, वो जो हमारे जहाँ पर घास उगती है वहाँ पर रहती है। एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स, और वो अपने पैरों से चलती हैं। द साइजेस एंड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। उनकी जो शेप और साइजेस रहती है वो अलग अलग होती है, जैसे मछली बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। गोट्स अपने प्रकार की ही होती है, जैसे वो ज़्यादा इतनी बड़ी भी नहीं होती है, जो मॉडरेट आपने देखा होगा वैसी होती है। ये 2.58 फिगर में आपने फिश देख लिया जो कि पानी में रहती है। ये इसके फिन्स होते हैं, आप देख सकते हैं, और ये लेग्स होते हैं गोट के, जिससे वो चलती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। एक्टिविटी 2.10 लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। हम कंपेयर करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। लुक एट द टेबल 2.6। ये आप टेबल 2.6 देख सकते हैं। एंड रिक्रिएट सेम टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप अपने ब्लैक बोर्ड पर जाकर इसे रिक्रिएट करिए, मतलब इसे वापस से लिखिए। लिस्ट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स का नाम लिखिए। यू एंड योर क्लासमेट्स हैज ऑब्जर्व्ड इन द रीजन। आपने और आपके क्लासमेट्स ने जो देखा होगा उन रीजन्स में जब आप नेचर वॉक के लिए गए थे। इन द टेबल आर ऑलरेडी नोन अबाउट इट। टेबल में देख कर लिखिए, या तो फिर आप जिनके बारे में पहले से जानते हो। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, यू कैन ऐड मोर। थोड़े से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इसे और इसमें लिख सकते हैं। एनिमल्स इन द प्लांट्स फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स। देखिए इन द डेजर्ट में क्या पाया जाता है? कैमल, एनी अदर के अलावा आप यहाँ पे स्नेक्स भी लिख सकते हैं जो कि डेजर्ट में भी मिलते हैं। माउंटेन्स में देवदार का ट्री पाया जाता है। एक कैनोपी ट्री भी पाई जाती है ना। इन द ओशन फिश रहती हैं, ऑक्टोपस भी रहते हैं, आप ऑक्टोपस भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है। फॉरेस्ट में लायन रहते हैं, टाइगर रहते हैं, चीता रहते हैं, और डियर रहते हैं, बियर भी रहते हैं। एनी अदर रीजन, आप जैसे आप और कुछ जानते हो, जैसे कि हम कोल्ड रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, कोल्ड रीजन। ठीक है। कोल्ड रीजन भी लिख सकते हैं। कोल्ड रीजन में कौन रहता है? तो वहाँ पे स्नो बियर्स रहते हैं। ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पेंगुइन्स रह सकती हैं कोल्ड रीजन में। ठीक है।
व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द वेरियस रीजन। आपने ऑब्जर्वेशन में प्लांट और एनिमल्स के आपने अलग अलग रीजन्स में रहने वाले में क्या पाया। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट। आप अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिए। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल 2.6। आप टेबल 2.6 से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स यू फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दस ऑफ द फाइंड इन द अनदर रीजन काइंड ऑफ रीजन। आपने देखा होगा एक रीजन में पाए जाने एनिमल दूसरे रीजन में पाए जाने एनिमल से अलग होते हैं। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम में चल रहे डिस्कशन के दौरान एलेक्स रिकॉल्स दैट, एलेक्स याद करता है कि दैट ही ऑब्जर्व्ड कैक्टस। उसने कैक्टस देखा था, प्लांट कैक्टस का प्लांट देखा था विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स। फ्लैशी स्टेम्स मतलब फ्लैशी मतलब गूदेदार, थिक मतलब मोटी होती हैं वो। इन द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान मतलब जो कैक्टस रहता है, यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, देखिए कैक्टस दे रखा है, ये थिक होता है, ये मोटा है और इसके बाद इसमें गूदा भी होगा अंदर, ठीक है। ये ऐसा कैक्टस उसने देखा था राजस्थान में। माया शेयर्स दैट शी सॉ देवदार ट्रीज इन द हिमालयास। माया बताती है कि उसने देवदार के ट्रीज देखे थे। देवदार का ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इमेज में, ये देवदार का ट्री है। उसने देखा था हिमालयस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारे हिमालय है भारत में, और वहाँ पर उसने देवदार के ट्रीज देखे थे। दिस ट्रीज आर कॉनिकल। कॉनिकल मतलब ऐसा, ऊपर से जिसकी चोटी निकली हो और नीचे आते आते चौड़ा होता है, ये कॉनिकल होता है। इन शेप एंड है फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। उसकी फ्लेक्सिबल मतलब कि आप इस पर कुछ भारी चीज़ नहीं रख सकते हैं, वो फटाक से नीचे जाएगी, ठीक है। और स्लोपिंग मतलब कि ये नीचे तरफ है, मतलब जैसे इस पर आपने कभी कार्टून्स में देखा होगा, अगर इस पर बर्फ़ रहती है तो वो फटाक से फिसल के नीचे आ जाती है, इसे स्लोपिंग बोला जाता है, ठीक है। नोटिस दैट दिस टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपने देखा होगा इन दोनों प्लांट में, जैसे कैक्टस और देवदार में, ये अलग रीजन्स में पाए जाते हैं और बहुत ही अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है। वाई डज द बायोवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। ये यहाँ की जो जैव विविधता है ये एक से अलग दूसरी जगह से अलग क्यों होती है। लेट अस फाइंड आउट, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। वहाँ डेजर्ट जो रहते हैं हमारे रेगिस्तान, वहाँ पर बहुत ही कम पानी होता है। अ हॉट डेजर्ट इज टाइपिकली वेरी हॉट। एक हॉट डेजर्ट जो रहता है, हॉट डेजर्ट मतलब कि जैसे हमारा थार डेजर्ट आपने देखा होगा भारत का, वो टाइपिकली हॉट रहता है, मतलब बहुत गर्म रहता है ड्यूरिंग द डे के समय, एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट, मतलब बहुत ठंडा रहता है नाइट के समय। तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। देयरफॉर इसलिए यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस एरिया दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशंस एट द नाइट। इसलिए आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर सिर्फ वही जानवर और पौधे रहते हैं जो कि दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकें। सर्वाइव मतलब हॉट मतलब गर्म, और कोल्ड मतलब ठंडा, दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, वही रह सकते हैं। द फ्लैशी स्टेम्स मतलब कि गूदेदार उसकी जो तना रहता है, ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट। जो गूदेदार तना रहता है वो प्लांट्स में, वो डेजर्ट में फाउंड होता है, मतलब वहाँ पे पाया जाता है। विच कैन स्टोर वाटर। वो गूदेदार इसलिए होता है ताकि वो वहाँ पर पानी स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दिस प्लेसेस। वो जो गर्मी है उसे सहन करने के लिए, वो इतना गर्मी को सहन करने के लिए अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकता है। द माउंटेन्स इन द एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल्स। जो माउंटेन्स रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। फ्रीक्वेंट स्नोफॉल्स मतलब कि बर्फ़ गिरना। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, वो उसमें जीवित रहने के लिए सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली। वहाँ के जो ट्रीज़ रहते हैं वो उनमें एबिलिटी रहती है कि वो खुद से स्लाइड करवा दें किसको, स्नो को, जो उनके ऊपर गिरती आके। जैसे कि हमने ऊपर कैनोपी ट्री देखा था, कैनोनिकल, मैंने आपको बताया था, वहाँ से बर्फ़ अपने आप नीचे स्लाइड ऑफ कर जाती है। कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। कॉनिकल शेप उसका जो ऐसा शेप रहता है, और स्लोपिंग ब्रांचेस जिससे आराम से नीचे बर्फ़ आ सकती है। ऑफ द देवदार ट्री इनेबल देम टू डू इट ईजिली। वो इसे सक्षम बनाती हैं कि वो उससे बर्फ़ नीचे आ सके। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द डाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। आपने देखा होगा कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता रीजन से रीजन में डिफर करती हैं, एक रीजन में अलग, दूसरे रीजन में अलग, बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कंडीशन, वहाँ की अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। लुक एट द इमेजेस ऑफ द कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ द राजस्थान एंड आपने यहाँ नीचे इमेजेस दी गई हुई हैं। एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट का कैमल है, एक कोल्ड डेजर्ट का कैमल है, लद्दाख के और एक राजस्थान के, ठीक है। What are the differences you observe between them? आप उन दोनों में क्या डिफरेंस देते हो? What advantages do these differences provide to these camels? इन कैमल्स में क्या एडवांटेजेस दिए गए हैं? चलिए आइए देखते हैं।
2.11 में हम देखते हैं ये कैमल है, इसकी एक बैक हम बैक देख रहे होंगे, और कोल्ड डेजर्ट का जो लद्दाख वाला है उसकी 2 हम बैक देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने हूव्स भी दे रखे हैं, हूव्स मतलब पैरों की, ये नीचे की, ठीक है। और यहाँ के आगे हम आगे बढ़ते हैं। द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स। जो हॉट डेजर्ट का कैमल है उसके लंबे पैर हैं, आप देख पा रहे होंगे उसके लंबे पैर हैं, ये देखिए इसके लंबे पैर हैं, जबकि दूसरे वाले के नहीं हैं, ठीक है। इसके इतने लंबे पैर नहीं है, इसके इतने लंबे हैं पर इसके लंबे नहीं हैं। एलेक्स शेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर, एलेक्स बताता है कि उनकी जो दादी थी उन्होंने बोला था कि दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स। वाइड हूव्स मतलब चौड़े, लॉन्ग लेग्स मतलब लंबे लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, और वाइड हूव्स होते हैं मतलब चौड़े, ये पैरों के नीचे होते हैं। हेल्प दिस कैमल्स टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट, वो उन्हें हेल्प करती हैं ताकि वो सैंडी डेजर्ट में, रेतीले रेगिस्तान में विदाउट सिंकिंग, उसमें धंसे बिना सैंड पर चल सकें। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पे द हाइट एंड द लेग्स ऑफ द कैमल्स ऑफ द कॉल्ड डेजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर। जो हाइट होती है वो लेग्स की, वो कंपैरेटिवली छोटी है, यहाँ लंबे हैं यहाँ छोटे हैं, ठीक है। फाउंड इन द हॉट डेजर्ट्स, जो हॉट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं उसके हिसाब से छोटी हैं। दिस शॉर्ट लेग्स अलाउ देम टू वॉक इजिली इन द माउंटेन रीजन, छोटे पैरों से वो माउंटेन रीजन्स में आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजी, फूड अवेलेबल नहीं होता है। कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प्स, कैमल जो राजस्थान में जो कैमल पाया जाता है उसके एक हम्प हो रहा था, वहाँ पर उसमें वो फूड को स्टोर कर पाते हैं। कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव 1 हम्प, मतलब हम पीठ पे उनके 1 हम्प होता है। ईज दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ द फूड, जो कि उन्हें स्कार्सिटी मतलब कि कमी, खाने की कमी में वो उन्हें बचाती है, क्योंकि उसमें वो लोग अपना खाना कैरी करके चलते हैं। कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट, जो हमें ऊँट दिख रहे थे ठंडे रेगिस्तानों में, हैव 2 हम्प्स ईच, हमने देखा था कि उनके 2 हम्प है, ठीक है। दिस 2 हम्प्स श्रिंक इन द लेट विंटर्स, ये जो दोनों हम्प हैं वो श्रिंक मतलब दब जाते हैं, लेट विंटर्स मतलब जब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नो मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खाना नहीं पाया जाता है। एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे उन लोगों को वो जो हम्प में उनके जो खाना भरा हुआ है दोनों हम्प में, उन्हें वो यूज़ करना पड़ता है। अगर यहाँ का खाना खाली हो जाएगा तो वो दब जाएगा और हम्प रह जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ का खाना खाली होता है वैसे वैसे ये चीज़ दबती चली जाती है, ठीक है। मोर ओवर दे ग्रो देयर लॉन्ग हेयर फ्रॉम द हेड टू नेक, ये जो कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले कैमल्स हैं ये अपनी बाल कहाँ से ऊपर से नीचे तक उगा के रखते हैं, बहुत लंबे लंबे करके रखते हैं। विच हेल्प देम टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ द लद्दाख, जो कि उन्हें हेल्प करती है जो ठंडी सर्दियाँ हैं वहाँ कर उन्हें सर्वाइव करने के लिए। व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प एनिमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, क्या कोई से और फीचर्स हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन, दूसरे बच्चे भी अपनी ऑब्जर्वेशंस को बताते हैं। काशी फ्रॉम द राजस्थान, काशी जो थी वो राजस्थान से बोलती है कि शी इज़ दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब कि वो बहुत ही कम अमाउंट में जो यूरिन हमारा जो लेफ्ट ओवर वाटर जो हमारी बॉडी से निकलता है वो बहुत कम होता है उनके कैमल्स में। देयर डंग इज़ ड्राई, मतलब कि जो उनका एक्सक्रीटा निकलता है वो बहुत ही सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, उन्हें पसीना नहीं आता है। अस कैमल्स डू नॉट लूज़ मच वाटर, मतलब उन्हें पसीना नहीं आता है, और है ना उनकी यूरिन भी कम निकलती है, इसलिए मतलब कि वो पानी को कम लूज़ करते हैं, मतलब कम बहाते हैं फ्रॉम देयर बॉडीज। दे कैन सर्वाइव फ्रॉम मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, मतलब इसका मतलब है कि वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स रोडेंड्रॉन्स, माया बताती है कि उसने बहुत ही सुंदर प्लांट्स देखे थे, ब्राइट फ्लावर जो कि रोडेंड्रॉन्स हैं, इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरी। शोला फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरी, आपको मैं बता दूँ नीलगिरी हमारे साउथ में जो फॉरेस्ट है उन्हें कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर रोडेंड्रॉन्स देखे थे उसने। हियर रोडेंड्रॉन्स आर ऑफ द शॉर्टर हाइट, यहाँ पर रोडेंड्रॉन्स जो रहते हैं वो कम हाइट में होते हैं। एंड हैव स्मॉल लीव्स, छोटी पत्तियाँ रहती है। टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स, जो कि छोटी पत्तियाँ जो रहती हैं वो हैवी विंड्स मतलब कि बहुत तेज़ हवाओं में सर्वाइव कर सके। ऑन द माउंटेन टॉप्स, However, Pema, who is from Sikkim, Pema जो कि सिक्किम से है, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains, जो सिक्किम हमारे यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में है इंडिया में, जो कि माउंटेन्स में है वो टॉलर हैं, मतलब रोडेंड्रॉन वहाँ पे जो पाए जाते हैं वो टॉल पाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे साउथ में जो रोडेंड्रॉन पाए जा रहे हैं वो शॉर्टर पाए जा रहे हैं, ठीक है। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन द डिफरेंट रीजन्स टू सर्वाइव द कंडीशंस ऑफ दैट रीजन। यहाँ पर अलग अलग रीजन्स के होते हुए भी यहाँ पर छोटे पाए जा रहे हैं, रोडेंड्रॉन वही है, पर यहाँ पर लंबे पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि वो कंडीशंस के हिसाब से अपने हिसाब को ढाल लेते हैं।
ये डेंड्रोन का पेड़ आप देख सकते हैं। सागर टेल्स, वो अपने क्लासमेट्स को बताता है, सागर दैट ही वेंट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गया था विथ हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट, एक स्पेशल इवेंट के लिए गया था। ही सॉ ह्यूज वेल्स, वो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वेल मछलियों को देखता है। एंड कलरफुल फिश, दूसरी ही बहुत ही अलग अलग कलर की फिशेस को देखता है ओशियन में। हिज फादर एक्सप्लेन दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ द फिश हेल्प देम टू स्विम, मतलब कि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है एक तरीके की, वो उसको पतली और ऐसी है कि वो फटाक से पानी में तैर सकती है। ठीक है, वी हैव लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पार्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स, एक जगह पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ स्पेशल फीचर्स रहते हैं दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर, जो कि उन्हें फिट बनाते हैं कि वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। ये जो जैसे कि रोडेंट्रॉन एक जगह पर कहीं बड़े हैं कहीं पर छोटे हैं, ये जो इनका हैबिटेट रहने के जो सर्वाइव करने की जो स्किल है ये इनेबल करती है, ये इनके स्पेशल फीचर है, इन्हें हम एडेप्टेशंस कहते हैं। द शेप ऑफ द देवदार ट्री, शेप देवदार ट्री याद है आपको, ऐसा कैनोनिकल, एंड हाइट ऑफ द रेडोडेंड्रॉन्स, और रेडोडेंड्रॉन्स की हाइट आर एडेप्टेशन दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन, ये इन्हें माउंटेन रीजन में सर्वाइव करने के लिए इनेबल करते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लीव इज कॉल्ड द हैबिटेट, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ द सी टर्टल्स इन द सीयर ऑफ द ओशन, मतलब कि सी टर्टल जो कि ओशन में रहते हैं और सी रहते हैं, वहाँ उनका हैबिटेट रहने की जगह है। द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज़ द हॉट और द कोल्ड रीजन, मतलब कैमल जो है, ऊँट जो है, वो हॉट और कोल्ड रीजन दोनों में होते हैं, लेकिन वो सहने की शक्ति अलग अलग होती है। एंड द हैबिटेट ऑफ ए रोडेंट्रॉन, कहीं पे बड़ा पाया जा रहा है कहीं पे छोटा पाया जा रहा है, क्योंकि कहीं पे वो माउंटेन्स में है कहीं पे वो प्लेन्स में है। ठीक है, द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और एनिमल्स का प्रोवाइड्स देम फूड, उनके जो रहने की जगह है वो उन्हें फूड प्रोवाइड करती हैं, पानी देती हैं, एयर मतलब हवा देती हैं, शेल्टर मतलब रहने की जगह, एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल, उनके रहने के लिए इतनी सारी चीज़ें देती हैं। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, बहुत प्रकार के पौधे और जानवर में शेयर देयर सेम हैबिटेट, बहुत सारे प्रकार के जानवर और पौधे एक तरीके के हैबिटेट को शेयर करती हैं। हैबिटेट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन, जो हैबिटेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी रीजन में, शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का रहन सहन की चीज़ों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैबिटेट। ठीक है, नॉन अ साइंटिस्ट, हमने एक साइंटिस्ट को देखा होगा, सलीम अली, 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में ही पास आउट हो गए थे। ट्रैवल्ड अक्रॉस द इंडिया, उन्होंने पूरी इंडिया घूमा टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स, डाइवर्सिटी मतलब बर्ड्स मतलब चिड़ियों में डाइवर्सिटी, उनकी विविधता वो कितने प्रकार की होती हैं। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, उन्होंने लिस्ट बनाई ऑफ द बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड द ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट, मतलब डॉक्यूमेंटेड उन्होंने लिखा इस बारे में कि वो ट्रैवल रूट्स वो कहाँ से कहाँ तक उड़ती हैं, वो कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद हाई बायोडाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड्स, कहाँ पर ज़्यादा तरीके की चिड़ियाएँ पाई जाती हैं। एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दिस रीजन्स, और उन्होंने ऐसे कदम उठाए ताकि ये रीजन्स सेफ रह सकें। जैसे कि केलादेव नेशनल पार्क इन द भरतपुर राजस्थान, ये एक बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क है केलादेव, ये एक बर्ड सेंचुरी है। एंड रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन द मांड्या कर्नाटका, ये भी एक बर्ड सेंचुरी, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर बर्ड्स पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ द रीजन्स ही प्रिजर्व्ड, ये एग्जाम्पल है जो कि इन्होंने ये रीजन्स को बचाया था। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन द बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने लैंडमार्क सीरीज मतलब दुनिया में कहीं ऐसी बुक ना लिखी हो, ऐसी बुक्स इन्होंने 10 बुक्स लिखी थी चिड़ियाओं पे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जा रही थी। ही इज़ रिफर्ड एज टू द बर्डमैन ऑफ इंडिया, उन्हें बर्डमैन बोला जाता है इंडिया का। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण, हमारे सिविलियन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है 1976 में। वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, आप ऐसे और कौन से डिफरेंट वेज बता सकते हैं इनके हैबिटेट में कि इन्हें ग्रुप किया जा सकता है। वन वे इज़ टू ग्रुप देम इनटू दैट लैंड लिव ऑन लैंड, वो कहाँ रहते हैं इसमें ग्रुप करा जा सकता है। दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रह सकते हैं, जो ज़मीन पर रह सकते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो हमारे पेड़ और एनिमल हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो ज़मीन पर रहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो कि ज़मीन पे है उसके एग्जांपल है फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड और माउंटेन। पहाड़, ग्रासलैंड मतलब कि घास की जगह, डेजर्ट मतलब कि हमारे रेगिस्तान, और फॉरेस्ट हमारे जंगल। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट पाए जाते हैं।
द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो कि पानी में रहते हैं, आर सेट टू लिव इन द एक्वाटिक हैबिटेट, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हमें पानी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हमें एक्वाटिक हैबिटेट्स बोला जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ द एक्वाटिक हैबिटेट्स आर पोन्ड्स, हमारा तालाब, लेक्स, हमारे रिवर्स, नदियाँ, हमारा ओशन, हमारा समुद्र। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स, हमारे जो मेंढक रहते हैं, कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। इन्हें हम एम्फीबियंस बोला जाते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज डैमेज, क्या हो सकता है कि आप इनके रहने की जगह को नुकसान पहुंचाएं। व्हाट वुड हैपन इफ़ ए गोट डज नॉट गेट ग्रास, क्या होगा कि अगर एक बकरी को घास ना मिले खाने के लिए। कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर, क्या मछली पानी के बिना रह सकती है। चेक विथ योर पेरेंट्स, आप इन्हें अपने पेरेंट्स के साथ चेक कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, इनके बारे में पता कर सकते हैं। और कोई सा और एनिमल्स दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन द चाइल्डहुड, आपने अपने बचपन में देखा होगा, बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ, पर अब आप उन्हें नहीं देख पा रहे होंगे। दिस चेंजेस ऑफन हैपन, ये बदलाव होते रहते हैं। व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज, जब हैबिटेट्स को नुकसान होता है। द डैमेज टू द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ देयर होम, मतलब इनको जो नुकसान होता है इनके रहने की जगह को, इसमें क्या क्या खराबी आती है, जैसे कि उनके घर तबाह हो जाते हैं, उन्हें फूड मिलना बंद हो जाता है, एंड अदर रिसोर्सेज। दिस लेट्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इससे क्या होता है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी वो ख़त्म हो जाती है। द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, आप बंगाल टाइगर यहाँ देख सकते हैं नीचे, ये बंगाल टाइगर है, ये बंगाल टाइगर है, ये इसकी स्ट्रिप्स होती हैं, ये चीता है, इनके डॉट्स होते हैं इनके शरीर पे, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन है, उनकी जो गिनती है, चीता की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, डिक्लाइन इन इंडिया, डिक्लाइन मतलब कम हुई है इंडिया में इनकी जो पॉपुलेशन थी, ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट को नुकसान होने के कारण, कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारे पेड़ काटने से, बहुत सारी चीज़ों से इनके जो घर हैं वो उजड़ गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी सेवरल प्रोजेक्ट चालू किए हैं टू कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी, इनके घरों को बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड 1973, याद रखिएगा इंडिया में जब प्रोजेक्ट टाइगर वो 1973 में आया था, टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए आया था, बंगाल टाइगर है उनकी जो कम होती हुई पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022, चीतों को बचाने के लिए आया था। टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ द चीता, जो अब कम हुई थी पॉपुलेशन उसे बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट आया था। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनके रहने की जगह को हैव बिन डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड एरियाज, उन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित कर दिया गया है, मतलब वहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता इतनी आसानी से, जो कि ये गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में है, ठीक है। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे हम सेक्रेड ग्रूव्स भी बोलते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स ऑफ अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट, सेक्रेड ग्रूव्स वो होती हैं अनडिस्टर्ब्ड, जहाँ पर कोई चहल पहल नहीं होती। पैचेस मतलब कि छोटी जगह होती हैं। देयर साइजेज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, ये जगह छोटी से बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड ऑन ऑल ओवर द इंडिया, ये हमारे पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बहुत सारे एनिमल्स का, प्लांट और एनिमल्स के घर हैं, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट, इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी आ जाते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, ये इनको है ना प्रोटेक्ट किया जाता है लोकल कम्युनिटी, वहाँ के रहने वाले लोगों से। नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स, और वहाँ के लोगों को कोई भी अलाउ नहीं है कि वहाँ के कोई जानवर को आप नुकसान पहुँचाओ। एंड कट ट्रीज, और वहाँ के पेड़ों को काटो इन दिस ग्रुप्स और डिस्टर्ब द एरिया, और कुछ भी यहाँ पर आप डिस्टर्बेंस फैलाओ। दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड, मतलब सेक्रेड ग्रुप्स वो होते हैं जो कि कम्युनिटी वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों से प्रोटेक्ट होते हैं। प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, मतलब वो वहाँ का खजाना है। फाउंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन, आप अपनी जगह की अपने आसपास के ऐसे घने जंगलों को ढूंढ सकते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, हमें हमारे आसपास की जो जैव विविधता है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। आवर प्लेनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ, हमारा जो धरती है वो फुल ऑफ लाइफ है, मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जीवित चीज़ें मिलेंगी। हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव, मतलब उनके रहने को हम उनके रहने को हेल्प करें, उन्हें खाना दें या उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें, ऐसा हम कर सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आगे। थैंक यू वेरी मच।